तो चलिए शुरू करते हैं आज साइंस का वन लाइनर क्वेश्चन। चलिए, बोल रहा है बैरोमीटर का उपयोग जो है किसके लिए किया जाता है। तो बैरोमीटर का उपयोग हम वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए करते हैं। जल का आयतन सबसे कम होता है, तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन सबसे कम होता है। डॉक्टर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया। तो ये भौतिकी शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार सीवी रमन को दिया गया। कितने ईस्वी में? ये 1930 ईस्वी में दिया गया। अल्फांसो क्या है? तो अल्फांसो आम की एक प्रकार है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी की इकाई है। सबसे हल्की धातु पूछ लेगा, ये लिथियम। पौधे का कौन सा अवयव परशोषण का कार्य करता है? तो परशोषण का कार्य जो है ये पत्ती करता है। छोटे बच्चों में ऐंठन मरोड़ होने का कारण खाली स्थान की कमी होना है। तो ये विटामिन B6 की कमी के कारण जो है बच्चों में जो है ऐंठन मरोड़ की कमी होने लगता है। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठनों में शामिल होता है। तो पोर्टलैंड सीमेंट में क्या होता है? लाइम, सिलिका एवं एल्युमिनियम होता है। कौन? लाइम, सिलिका और एल्युमिनियम होता है। इंसुलिन स्रावित होती है। तो इंसुलिन जो है ये पैनक्रियाज में स्रावित होती है। पूरे विश्व की संरचना और उत्त विकास को नियमित करता है। ये कौन करता है? गुरुत्वाकर्षण बल। ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है, इसका कारण है ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है सूर्य के चारों ओर, ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर घूमता है। लेड भंडारित बैटरियों में कौन सा अम्ल प्रयुक्त होता है? तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा अम्ल प्रयुक्त होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। देखिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है प्रकाश ऊर्जा किस में रूपांतरित होती है? ये ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित होती है। कौन सा रोग मच्छर के द्वारा वाहित नहीं होती है? तो ये टाइफाइड है। कौन सा? टाइफाइड। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किस में होता है? तो ये रॉकेट प्रौद्योगिकी में जो है क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग होता है। दर में पृष्ठ तनाव होता है। अणुओं के बीच कोहेसिव बल। किन 2 विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दी जाती है? किसने 2 विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त की है? तो ये मैडम क्यूरी ने। कौन? मैडम क्यूरी ने। दालों किसकी अच्छी स्रोत है? तो दाल में क्या होते हैं? प्रोटीन की। यकृत द्वारा स्रावित पित्तरस कहाँ संचित होती है? तो यकृत द्वारा स्रावित पित्तरस जो है ये पित्ताशय में स्रावित होती है, संचित होती है। प्रस्वेदन का कार्य है। तो प्रस्वेदन का कार्य क्या है? शरीर के ताप को नियंत्रित करना। क्या? शरीर के तापमान को नियंत्रित करना प्रस्वेदन का काम है। वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए कैसा दर्पण का उपयोग करते हैं? तो हम क्या करते हैं? उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं वाहनों को पीछे का दृश्य देखने के लिए। गैसीय अवस्था में पदार्थ को संपीड़ित करना आसान है, क्योंकि इस अवस्था में अणु जो होता है अपने मध्य दीर्घ अंतराल रखते हैं। तो अपने मध्य जो है ज़्यादा अंतराल रखते हैं, इसी कारण जो है गैस अवस्था में पदार्थ को संपीड़न करना आसान है। नींबू और संतरे में उपस्थित है अम्ल है। तो नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? साइट्रिक अम्ल। कोलेस्ट्रॉल है। तो कोलेस्ट्रॉल है पशुओं में वसा में पाए जाने वाला एक वसीय एल्कोहल। किसी रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर शीर्ष पर रखा जाता है ताकि संवहन धारा के द्वारा अंदर के पूरे भाग को ठंडा रख सके। इसी कारण जो होता है फिर रेफ्रिजरेटर में जो है फ्रीजर को शीर्ष पर रखा जाता है। एक साधारण घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाती है, क्योंकि पेंडुलम की लंबाई जो है बढ़ जाती है, इसीलिए दोलन काल क्या होती है? बढ़ जाता है। वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है। तो वायुमंडलीय दाब की माप जो हम बैरोमीटर से करते हैं। किससे? बैरोमीटर से। सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतलीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है जीवाणुओं को
को निष्क्रिय करना। क्या होता है? जीवाणु को निष्क्रिय करना। रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है? तो ये रेशम के कीड़ों का पालन ये सेरिकल्चर। क्या? सेरिकल्चर। प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में सम्मिलित होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में सम्मिलित होता है, क्या होता है? ऑक्सीजन। ध्वनि तरंगे है, तो ध्वनि तरंगे क्या? आंशिक लंबवत आंशिक तिर्यक है। कौन सी? ध्वनि तरंगे जो होती है आंशिक लंबवत और आंशिक तिर्यक होती है। किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है? तो अल्टीमीटर का उपयोग जो हम ऊंचाई मापने के लिए करते हैं। स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में इसको क्या कहा जाता है? तो ओम के नियम। ओम का नियम क्या है? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। कैमरे के उपयोग किया जाने वाला लेंस है, तो कैमरे में उपयोग किए जाने वाला लेंस कौन सा लेंस है? ये उत्तल लेंस होता है। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदा स्थिर रहता है, वह दिशा है। तो वो जो लटका हुआ चुंबक जो है ये उत्तर दक्षिण की दिशा में स्थिर रहेगा। एक वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसकी एक मूल तथा आभासी स्थिति उत्तरोत्तर लेंस द्वारा समान आकार में पाई जा सकेगी? तो ये फोकस की दुगुनी लंबाई पर। कितना? फोकस की दुगुनी लंबाई पर। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में ऊर्जा का विमोचन में संपूर्ण रूपांतर कहलाता है। तो क्या कहलाता है? ये वायु श्वसन। किसी तारे की दूरी को नापने के लिए प्रयुक्त इकाई है, ये क्या है? प्रकाश वर्ष। किसी हम तारे की दूरी को नापने के लिए जो हम प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं। धातु किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है? तो धातु जो होती है ये चालन प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है। वायु की आर्द्रता मापने के लिए किस माप यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो वायु की आर्द्रता मापने के लिए हम हाइग्रोमीटर का उपयोग करते हैं। किसका? हाइग्रोमीटर का। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका कारण है, तो वो विराम का जरत। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है, तो जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े का न तैरने का कारण है ये लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से क्या होता है? कम होना। इसी कारण जो है लोहे के टुकड़े न ये पानी में नहीं तैरता। दांतों के डॉक्टर द्वारा परीक्षाधीन दांत का प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए किस किस्म के दर्पण का उपयोग करता है? तो ये अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक क्या है? मिश्रण है। तो पीतल एक क्या है? मिश्र धातु, वायु क्या है? एक मिश्रण है। आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है, तो पीछे का पृष्ठ क्या कहलाता है? दृष्टिपटल। क्या कहलाता है? ये दृष्टिपटल कहलाता है। पहाड़ों पर पानी किस ताप पर जो है ये उबलने लगता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर वहाँ की पानी क्या करती है? उबलने लगता है। बॉयल का नियम किस स्थिति में लागू होता है? तो बॉयल का नियम जो होता है ये नियत ताप पर लागू होता है। दर्भ की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण, तो दर्भ की बूंद की आकृति गोलाकार ये पृष्ठ तनाव के कारण जो होती है ये गोलाकार होती है। कौन सा कार्य गुद्दे का नहीं है? तो ये प्रतिजैविकी एंटीबायोटिक्स का स्राव ये गुद्दे का काम नहीं है। इलेक्ट्रॉन वहन करता है, तो 1 यूनिट ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन जो होता है 1 यूनिट ऋण आवेश वहन करता है। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्युतिहीन होता है? तो ये परावर्तन के कारण जो होता है सूखा बालू चमकीला दिखाई देता है और गीला बालू द्युतिहीन दिखाई देता है। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण जो है ये गामा किरण है। कौन सी किरण? गामा किरण जो है मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण है। एंटीजन एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षक तंत्र को चालू कर देता है। एंटीजन एक कैसे पदार्थ है जो प्रतिरक्षक तंत्र जो है उसको चालू कर देता है। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग किसके बराबर होता है? तो निर्वात में विद्युत चुंबकीय का तरंग जो है प्रकाश के वेग के बराबर होता है। तो किसके बराबर? विद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में प्रकाश वेग के बराबर होगा। समान ताप के 2 गेंद लटकाने में किस राशि का संरक्षण होता है? तो ये संवेग का संरक्षण होता है।
कौन सी बीमारी कीड़ों द्वारा प्रसारित नहीं होती? तो मस्तिष्क शोध, ये कीड़ों द्वारा प्रसारित नहीं होते। तेलों के जमने में किसकी क्रिया होती है? तो तेलों के जमने में ये असंतृप्त तेल का उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण। ठीक है। काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं। काला हीरा को हम कार्बोनेडो और काला शीशा को ग्रेफाइट, काला हीरा तथा काला शीशा को हम कहते हैं कार्नेडो और ग्रेफाइट। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि जो है ये स्टेप्स है कान की। तो स्टेप्स जो होती है मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है। जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहा जाता है? तो एड्रीनेलिन हार्मोन को हम जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। आत्महत्या की थैली हम लाइसोसोम को कहते हैं। द्रवित पेट्रोलियम गैस होता है। तो द्रवित पेट्रोलियम गैस ये ब्यूटेन तथा प्रोपेन का मिश्रण होता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को जो हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है। तो ये पुरुष के क्रोमोसोम पर जो है मनुष्य का लिंग निर्धारण होता है। शरीर में मांसपेशियां की संख्या होती है। तो लगभग 639 जो होती है मांसपेशियों की संख्या होती है। शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन है? तो ये एनामील जो है ये सबसे कठोर तत्व है। संसार का सबसे बड़ा पक्षी तो ये शुतुरमुर्ग है। मानव खोपड़ी में कुल अस्थियां होती है। तो मानव शरीर में कुल अस्थियां की संख्या कितने हैं? ये 8 है। जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति है अरविंद खुराना जो है जीन संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति है। संसार का सबसे छोटा पुष्प ये कौन सा है? बुल्फिया, ये संसार का सबसे छोटा पुष्प है। पुरुष जीन संगठन होता है। पुरुष का जीन संगठन क्या होता है? XY होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है। किससे मिलता है? ये ऑक्सीजन जल से मिलता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये आवश्यक गैस है। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग जो है ये पत्ती है। बैंक्राइटिस रोग ये रोग जो है ये बैंक्राई का एक लड़का अपने पिता की क्रोमोसोम पाता है 22+Y। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है। तो यूरिया अधिकतम मात्रा में कहाँ पाई जाती है? तो ये मूत्र में। दूध में नहीं पाया जाता है। तो दूध में क्या? विटामिन C नहीं पाया जाता है। टॉक्सिन क्या है? तो टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है। एंजाइम की रचना किससे होती है? तो एंजाइम की रचना एमिनो अम्ल से होती है। फलों और सब्जियों में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो फलों और सब्जियों में विटामिन D जो है नहीं पाया जाता है। मलेरिया का परजीवी है। तो मलेरिया परजीवी है ये मादा एनोफिलीज मच्छर। कौन? मादा एनोफिलीज मच्छर। मानव मूत्र में जो है उत्सर्जित होता है तो विटामिन C। दूध में उपस्थित प्रोटीन होता है। दूध में कौन से प्रोटीन होता है? कैसीन। मेढक के हृदय में कितने भाग होते हैं? तो 3 भाग होते हैं। मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि हो जाएगा कौन? ये पिट्यूटरी ग्रंथि। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो मानव शरीर में क्या प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ये कैल्शियम जो है प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ है DNA का। किसका? DNA का कोशिका आनुवंशिक पदार्थ है। आनुवंशिक का नियम जो है ये कौन दिया था? तो ये गेगरी मेंडल जो है आनुवंशिकता का नियम का जन्मदाता थे। किसान का परम मित्र है। तो केचुआ जो है किसान का परम मित्र है। क्विज का शब्द का निर्माण किसने किया? तो ये रॉबर्ट ब्राउन ने जो है क्विज का शब्द का निर्माण किया। सबसे बड़ा फल और पुष्प, सबसे बड़ा फल जो है ऑर्किडस है और पुष्प पूछ लेगा तो ये रेफुलेसिया है। स्तंभकंद, धनकंद, शलकंद तथा परकंद उदाहरण है ये आलू का। आलू, प्याज, अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर खाने योग्य भाग है। तो अमरूद का, अंगूर का, शरीफा का, टमाटर का खाने योग्य भाग है क्या? फल भित्ति जो है खाने वाला भाग है। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग है। तो आम हो गया, पपीता हो गया, बेर हो गया, इसके खाने योग्य भाग कौन सा होगा? मध्य फल भित्ति। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है ये, इसको हम क्या? अदरक और आलू
का खाने वाला भाग कौन होता है? ये तना होता है। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार के कितने प्रतिशत होती है? तो मानव शरीर में जो है जल की मात्रा शरीर के भार से लगभग कितना 80% होती है। मानव के मस्तिष्क का वजन जो होता है 1350 ग्राम होता है। कितना? मानव शरीर का मस्तिष्क का वजन जो होता है ये कितना होता है? 1350 ग्राम होता है। ऊँच की गर्भावधि काल जो होता है ये 320 से 350 दिन होता है। कितना? 320 से 350 दिन। गाय भैंस का पूछ लेगा तो ये 280 से 300 दिन। कितना? 280 से 300 दिन। पैतृकर्ता सिद्ध करने में आवश्यक है, तो पैतृकर्ता सिद्ध करने में ये जो है डीएनए फिंगरप्रिंट। क्या? डीएनए फिंगरप्रिंट। दूध में पाई जाने वाली शर्करा, तो दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो ये लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। मूत्र का निर्माण होता है किस में होता है? वे विक्र में होता है। सबसे लंबा कृत्रिम है तो ये टेपवर्म है। सबसे लंबा कृमि कौन है? ये टेपवर्म है। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये जो है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? तो ये क्वार्क है। क्या है? क्वार्क है। इन धनुष के जो है बीच का रंग होता है, तो इन धनुष का जो है बीच वाला रंग क्या हो जाएगा? ये हरा होता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब ये जो होता है वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। तो रेटिना पर बना प्रतिबिंब जो होता है ये वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। फ्यूज तार मिश्रण है, तो फ्यूज तार मिश्रण किसका? तांबा का, टीन का और सीसा का। तो फ्यूज तार मिश्रण किसका? तांबा, टीन, सीसा का। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो होता है समुद्र का जल नीला दिखाई पड़ता है। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है, तो ये वायु में का बुलबुला जो है जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। तारे टिमटिमाते हैं, टिमटिमाने के कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन के कारण जो है तारे जो है टिमटिमाते हैं। भू स्थित उपग्रह की पृथ्वी की ऊंचाई होती है, तो भू स्थित उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है कितना? 36,000 किलोमीटर। कितना? 36,000 किलोमीटर। रेडियो सक्रियता मात्रक है क्या? क्यूरी। रॉकेट की गति किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये रॉकेट की गति जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। सेक्सटेंट यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो हम इसका उपयोग जो होता है सेक्सटेंट का यंत्र का उपयोग हम ऊंचाई मापने के लिए करते हैं। निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष जो है ये अवतल लेंस का प्रयोग करके हम निकट दृष्टि दोष को क्या करते हैं? हम देखिए दीर्घ दृष्टि दोष हम उत्तल लेंस का प्रयोग करके हम इसको दूर किया जाता है। परमाणु बम सिद्धांत आधारित है, तो परमाणु बम कौन से सिद्धांत पर आधारित है? ये नाभ के विखंडन पर क्या है? आधारित है परमाणु बम। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है, तो ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है? ठोस में। पूछ लेगा सबसे कम, ये हवा में होती है। ऊर्जा का SI मात्रक ये जूल है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये हाइड्रोजन बम नाभिकीय चलन। ये पूछ लिया। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप जो है ये वर्षा का जल होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड